देख रहे हो जनमत की पुकार न्यूज। दिल्ली में डिसल्टिंग घोटाले को दबाने के लिए सरकारी दस्तावेज नष्ट किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में नालों की डिसल्टिंग में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सरकारी दस्तावेजों को नष्ट किया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज के अनुसार यह भ्रष्टाचार न केवल करोड़ों रुपए का है बल्कि राजधानी में जलमझाव की समस्या को भी बढ़ाने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वे समय पर और सही तरीके से नालों की सफाई कराएं, उन्होंने भ्रष्टाचार कर जनता की जानमाल को खतरे में डाला। आप नेता ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि दोषियों को सख्त सजा दी जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि दस्तावेज नष्ट करने की यह कार्रवाई सच्चाई को दबाने और सबूत मिटाने की साजिश है। भारद्वाज ने एलर्जी और केंद्र सरकार से मांग की वह तुरंत हस्तक्षेप करे और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे। नमस्कार दोस्तों, इस प्रेस वार्ता में थोड़ा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। आज तक पिछले 10-11 साल में नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज दिल्ली के ल्यूटेंस दिल्ली में, जहां पे सरकार द्वारा आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी को दफ्तर दिया गया है, वहां पे लाइट नहीं है, लिहाजा कैमरों की रोशनी में ये प्रेस वार्ता की जा रही है। पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर जब भी बारिश हो रही है, पूरी दिल्ली की सड़कें बारिश में डूबकर पानी पानी हो रही हैं। कनॉट प्लेस तक में पानी भरते हुए हम लोगों ने देखा है। कल राखी वाले दिन किस तरीके से बहनें 3-3 घंटे 4-4 घंटे सड़क पर फंसी रही, राखी बांधने का इंतजार करती रही, ये सबने देखा। कल 7 लोग तो एक जगह दीवार गिरने से गुजर गए। पानी था, बरसात थी, जलभराव की वजह से दीवार गिरी, 7 लोग मरे, जिसमें 2 बच्चे थे, 2 महिलाएं थी, 3 पुरुष थे। एक 2.5 साल का बच्चा अपने घर से बाहर निकला, 2-2.5 घंटे बाद जब बहनों ने ढूंढा कि भाई को राखी बांधनी है, तो सीसीटीवी से पता चला कि उनका 2.5 साल का भाई अपने घर के बाहर खुले सीवर में डूब के मर गया। 2.5 साल का बच्चा, राखी नहीं बंधी उसको। सवाल यह है कि डिसिल्टिंग जिसका ढोल भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीने से पीट रही है, उस डिसिल्टिंग पे जिस पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, क्या उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है? मैं पिछले कई दिनों से यह बात कह रहा हूं कि पिछले वर्ष भारतीय जनता पार्टी के एलजी और इनकी केंद्र सरकार के चहेते मुख्य सचिव नरेश कुमार को बार बार पत्र लिखा गया कि हाई कोर्ट का आदेश है, जितनी भी डिसिल्टिंग हो रही है उसकी थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट करानी है। हाई कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद भी नरेश कुमार जी ने थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराई। उसकी शिकायत मैंने केंद्र सरकार के गृह विभाग को भी की कि बार बार कहने पे भी नरेश कुमार जी डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करा रहे हैं, डिसिल्टिंग की रिपोर्ट मांगने पर रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही है, मंत्री को क्या छिपाया जा रहा है। इसके ऊपर गृह मंत्रालय चुप रहा, एलजी चुप रहे, भारतीय जनता पार्टी पिछले पूरे साल चुप रही। इस वर्ष मैंने पत्र लिख के रेखा गुप्ता जी को कहा कि पिछले वर्ष हाई कोर्ट का आदेश था, आपको डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट करानी है, आपने कराई है तो बताइए। रेखा गुप्ता जी ने पत्र का जवाब नहीं दिया। अंततः मैंने अपने नाम से आरटीआई लगा के पूछा कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव को जून 2024
13 जून 2024 को पत्र लिख के कहा गया कि आप हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार थर्ड पार्टी ऑडिट कराइए डीसिल्टिंग की। यह लिखित में एक यूडी मिनिस्टर द्वारा चीफ सेक्रेटरी को कहा गया और एक बार नहीं, इससे पहले कई बार डीसिल्टिंग की रिपोर्ट मांगी भी गई और जब जवाब नहीं आया तो 14 जून को मैंने होम मिनिस्ट्री को, भारत सरकार की गृह विभाग को चिट्ठी लिख के शिकायत की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी मैंने आज से 10 दिन पूर्व, बल्कि 15 दिन पूर्व कहा जा सकता है, मैंने खुद अपने नाम से आरटीआई लगाई कि मेरे द्वारा मुख्य सचिव नरेश कुमार को जो निर्देश दिए गए थे कि डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट की जाए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई उसकी फाइल नोटिंग दीजिए। उस पे क्या निर्देश मुख्य सचिव ने दिए उसकी फाइल नोटिंग दीजिए। थर्ड पार्टी ऑडिट हुई तो उसके अंदर क्या निकला उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दीजिए ताकि भ्रष्टाचार उजागर हो सके। ये 29 जुलाई 2025 आज से 10 दिन पहले का आरटीआई का जवाब है, मुख्य सचिव के कार्यालय से आरटीआई का जवाब है। अब आप सुन लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये आरटीआई का जवाब जो आया है मुख्य सचिव के दफ्तर से, वो ये कहता है, The undersigned had received the RTI application in this office on 28/7/2025 by diary number so and so. In this regard, it is to inform you that letter monitoring record available at delserve.nic.in. The reference letter diary number min 5/2024 1752 was not received in चीफ सेक्रेटरी ऑफिस। यानी कि अब सरकारी दस्तावेज दिल्ली सरकार गायब कर रही है, नष्ट कर रही है। साथियों, ये वो पत्र है जो मैंने चोरी छुपे नहीं लिखा था मुख्य सचिव को। जब ये मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया तो मैंने बाकायदा प्रेस वार्ता करके प्रेस में बताया कि मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है, थर्ड पार्टी ऑडिट का क्या हुआ। और उसके अगले दिन 14 जून को गृह मंत्रालय भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा और ये सारे के सारे पत्र सोशल मीडिया पर और पत्रकारों के पास मौजूद हैं। ये मैंने सोशल मीडिया से निकाले हैं पत्र। और इन पत्रों के बारे में आज दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कोई पत्र निर्देश मुख्य सचिव नरेश कुमार को 13 जून 2024 को लिखा गया, उनको कभी मिला ही नहीं। पूर्णतः ये भ्रष्टाचार को छिपाने की और पुराने मुख्य सचिव नरेश कुमार को छिपाने की, बचाने की, और आज जो सरकार है वो भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सबूतों को, दस्तावेजों को नष्ट कर रही है। ये सबके सामने है। ये सारे की सारी आरटीआई और आरटीआई का जो जवाब आया है दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा, उनके दफ्तर द्वारा, वो मैं आपको जो है अभी हमारी सोशल मीडिया टीम जो है, मीडिया टीम जो है, वो आपको उनकी कॉपी उपलब्ध करा देगी। मैं चाहूंगा कि रेखा गुप्ता सरकार से पूछा जाए कि क्या गड़बड़ झाला चल रहा है दिल्ली सरकार के अंदर। इतनी बदमाशी तो हमने पहले नहीं सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके पास प्रश्न हो? कल जल भराव हुआ था दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। आज प्रवेश वर्मा निरीक्षण के लिए जा रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां जल भराव हुआ। भैया, प्रवेश वर्मा के पास घड़ी है या नहीं है, उनको एक घड़ी दे दो। वो किस टाइम जोन में जी रहे हैं? जल भराव कल हुआ, बच्चे डूब के कल मरे, और आज प्रवेश वर्मा जब ना एक बूंद पानी की टपक रही है वो कनॉट प्लेस जा रहे हैं। अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो 7 लोग मरे, आपको उनके घर जाना चाहिए। आज आपको जल भराव कहां मिलेगा? मतलब आप क्या कर रहे हैं?
आज आप उस 2.5 साल के बच्चे के घर जाइए जिसकी बहनें उसको राखी के दिन ढूंढती रही और वो बेचारा आपके खुले हुए सीवर के अंदर डूब के मर गया। आज आप उसके घर जाइए, आज आपको सड़कों पे पानी कोई ना मिलेगा। सड़कों पे पानी ढूंढना हो तो जब बारिश हो रही हो तो छतरी लेके जाना पड़ता है। पिछली बार भी यही हुआ, रेखा गुप्ता जी सुबह से शाम तक बारिश होती रही, जब बारिश रुक गई तो शाम को रेखा गुप्ता जी निरीक्षण करने गई है। मजाक बना रखा है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।